जब भी मैं लोगों को देखती हूँ ना, जब वो अपनी ही फैमिली, अपनी ही सोसाइटी में एकदम इंटेंगल्ड हैं, दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ फुलेस्ट बिकॉज दे हैव लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट ऑल दोज इल्यूजनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। दे हैव टेकन ऑल द बर्डन फ्रॉम हियर एंड देयर, ये भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है, वो भी मेरा काम है। दे आर सो बर्डनड अप कि उन्हें ना अपनी लाइफ लगती ही नहीं है, उनको अपनी लाइफ एक बोझ जैसे लगने लग जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है जो अननेसेसरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हैं जस्ट बिकॉज दे आर एम्पैथ्स, जस्ट बिकॉज दे फील कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वी आर दी स्ट्रॉन्ग, वी आर दी लाइक ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या करना चाहिए हमें एंड कैसे इस सिचुएशन से हम बाहर आए। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है. So keep on doing your inner work because we all are energetically interconnected with each other. Guys, आज का जो टॉपिक है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ इस सिचुएशन को देख कर लोगों में and it breaks my heart क्योंकि ये लाइफ है ना आपकी है. This life is not of others. ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स की लाइफ नहीं है, आपकी सोसाइटी की लाइफ नहीं है. ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. ठीक है, हमारी फैमिली के लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी भी बनती है जो उनकी ही है, उन्हें हमें नहीं लेना चाहिए. तो पहली प्रॉब्लम क्या आती है? वी फॉरगेट आवर रोल. हम हमारा रोल भूल रहे हैं. ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फैमिली सिस्टम के अकॉर्डिंग व्हाट वी आर डूइंग is being an empath, being a person who thinks about others a lot, जो दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है. हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों की, अपने फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उनका रोल भी लेते जा रहे हैं. आई एम सीइंग लॉट मेनी पीपल डे बाय डे दे आर नॉट इनटू देयर ओन रोल. ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? इधर उधर सबके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद के ऊपर ले रहे हैं. दे आर लाइक वेरी बर्डनड अप, लाइक दे आर वेरी फटीग्ड. ठीक है, जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फटीग आता है, फिजिकल एग्जॉशन आता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है बिकॉज यू आर नॉट डूइंग जो आपको करना चाहिए. यू आर डूइंग एवरीथिंग जो कि दूसरों को करना चाहिए था, बट यू हैव टेकन ऑल ऑफ देम ऑनटू योरसेल्फ. अब रोल की बात अगर मैं यहाँ कहूँ, आपको अपने आप से पूछना है हु आई एम इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप. क्या होता है कि हम एक रिलेशनशिप में होते हैं एंड उस रिलेशनशिप में हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब मेरी हो गई है फुली, या उसका रोल भी हम लेने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाती हूँ. देयर आर फ्यू विमेन इन माई कोचिंग ग्रुप. ठीक है, दोज विमेन आर लाइक विमेन जो कि वर्किंग विमेन है, तो वो वर्क भी कर रही हैं. ठीक है, एंड जो उनके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि भाई कुछ बिल्स उन्हें पे करने चाहिए, बाहर का काम उन्हें करना चाहिए, हैवी लिफ्टिंग उन्हें करनी चाहिए, गैस का सिलेंडर उन्हें लाना चाहिए, है ना, बाजार का सामान उन्हें लाना चाहिए, या कुछ ऐसी चीजें जो एज अ फादर फिगर या मैन ऑफ द हाउस उन्हें करनी चाहिए ना. बिकॉज माई क्लाइंट इज अ वर्किंग वुमन, शी इज टेकिंग अप ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर मैन ऑन देमसेल्फ. सिर्फ मैन की ही क्यों, मैं कहूँगी पूरी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत लेकर घूम रही है. वो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि भाई बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ बच्चों को वो चीज़ करनी चाहिए, शी विल कम लाइक कि मैं कर दूंगी क्योंकि आई हैव स्किल्स एंड आई कैन मल्टीटास्क एंड ऑल. बच्चों के प्रोजेक्ट भी वही कर रही है, बच्चों के होमवर्क भी वही करवा रही है, बच्चों को ट्यूशन भी वही दे रही है, बीमार पड़ रहे हैं तो उनकी नर्स भी वही बन रही है, इन लॉज अगर बीमार है तो उनकी भी नर्स वही बन रही है. लाइक शी इज नॉट लाइक इनटू अ सिचुएशन वेयर शी कैन थिंक कि you can't be everything, or a person who can do multiple, who can be into a mode where she can have multiple roles, क्योंकि वो एक single person, she is not multiple person all together at once, she is a single person. अब आप यहाँ पर सोचिए और समझिए एंड देन मुझे बताइए. Let's suppose you are going into a clinic. ठीक है, आप क्लिनिक, एक डेंटिस्ट के क्लिनिक पे आप जा रहे हो. ठीक है, वहां पर आप देख रहे हो वो जो डेंटिस्ट है वही रिसेप्शन पे बैठा है. ठीक है, वही क्लीन कर रहा है अपने क्लिनिक एरिया को, वही वहां पर एप्रन पहन के तैयार है एज अ डेंटिस्ट. ठीक है,
वही आपका नंबर लिख रहा है, वही आपसे पैसे ले रहा है, वही काउंटर पे बैठा है, वही मेडिसिन दे रहा है, क्या आप उस इंसान पे ट्रस्ट कर पाएंगे कि वो आपका दांत निकाल देगा या आपके दांत को ठीक कर देगा या जिस भी काम से आप गए थे वो आपका काम कर देगा? नो, आपकी साइकी क्वेश्चन करने लग जाएगी कि भैया ये स्वीपर है, ये केमिस्ट है, ये रिसेप्शनिस्ट है, ये डॉक्टर है कौन? ये मेरा कैसे दांत निकाल सकता है? क्योंकि एक इंसान के पास एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ना। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो यू विल नॉट ट्रस्ट सच अ पर्सन। तो जब आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले लेते हो, पता है क्या होता है? आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, ये जो भी आपका स्पाउस है, उसके दिमाग में एक चीज जाती है कि हाउ कैन शी बी और ही बी और दिस पर्सन कैन बी डूइंग एवरीथिंग। इसका मतलब इसके पास कोई स्पेशलाइजेशन है, इसका मतलब जो मैंने काम इसको दिया वो ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ठीक से नहीं कर पाएगा। वो एक सिंगल पर्सन है जिसके पास एक चीज, एक काम को करने के लिए स्पेसिफिकेशन है, लेकिन वो मल्टीपल चीजें एट अ टाइम नहीं कर पाएगा। अगर वो करेगा, कोशिश करेगा, तो कमियां रह जाएगी। तो सामने वाले पर्सन के मन में ये डाउट आता है कि मैंने इसको काम तो दे दिया, क्या ये उस तरीके से कर पाएगा, उतने परफेक्शन के साथ कर पाएगा जितने परफेक्शन के साथ मैं करती हूँ या मैं करता हूँ या मैं चाहता हूँ। पता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने ही फैमिली मेंबर्स, अपने ही स्पाउस, अपने ही बच्चों के आगे ना आप प्रिटेंड तो ऐसा करते हो आप कर लोगे, लेकिन आप फेल हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आपके बच्चे आपको कहेंगे कि आप वैसा नहीं कर पाए जैसा मैं चाहती थी, आप वो नहीं लाए जो मैं चाहती थी, मैंने कहा था। आपका पार्टनर कहेगा कि मैंने आपको ये काम कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि ऐसे हो जाना चाहिए, पर ये तो ऐसा नहीं हुआ, ये तो वेस्ट हो गया, है ना। आपके इन-लॉज भी ऐसी कुछ बातें कहेंगे, आपके फ्रेंड्स भी ऐसी कुछ बातें कहेंगे कि भाई हम ऐसा चाहते थे, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी। पता है आपको क्या लगेगा? आपको ये लगेगा यार मैंने तो पूरी चीज प्रिपेयर करके दे दी, एक ही कमी तो रह गई है ना। ये थोड़ा सा ही तो चीज था जो पूरा नहीं हुआ, है ना। इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जबकि मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतनी सारी चीजें हैंडल कर रही हूँ। तो पता है लोग आपको क्या कहेंगे? लोग आपको कहेंगे किसने कहा? आपके पास था ऑप्शन, आपको ना कर देना चाहिए था अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। और आपको ऐसा लगेगा ओ एक तो मैंने इसके लिए ये किया एंड इसको थैंकफुल होने की बजाय ये तो मुझे ही ब्लेम करने लग गया, एंड देयर कम्स रिजेंटमेंट। इससे होती है रिलेशनशिप खराब। आप अपने रोल को पहचानिए, कितना आप कर सकते हैं उतनी कैपेसिटी से ही आप काम कीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है उस चीज को करने की तो ओन दैट फीलिंग, यू डोंट हैव टू गेट बर्डनड अप, क्योंकि आप भूल जाते हो कि मैं सबकी लाइफ में सब कुछ नहीं बन सकता या नहीं बन सकती। ठीक है, तो पहली चीज अपने रोल को पहचानना है कि इस रिलेशनशिप में, इस फैमिली में मेरा क्या रोल है। अगर मैं बेटा हूँ तो मेरा कितना रोल है? अगर वो माँ बाप है तो क्या वो अपना रोल निभा रहे हैं? क्या वो मुझे समझ पा रहे हैं कि मैं उनका बेटा हूँ? क्या वो ये तो नहीं समझ रहे कि मैं उनका बाप या मैं उनकी माँ हूँ, जो उन्हें नर्चर करूँ, जो मैं उन्हें मतलब वो सब दूं, जो उनकी एक इल्यूजनरी एक्सपेक्टेशन है। कहीं मैं उनकी इल्यूजनरी एक्सपेक्टेशन मीट तो नहीं करने के लिए यहाँ बैठा, या उन्हें ये इल्यूजनरी एक्सपेक्टेशन तो मीट नहीं करवानी है। कहीं वो ये तो नहीं समझ रहे कि मैं उनकी मम्मा हूँ या मैं उनका पापा हूँ, जबकि वो मेरे पेरेंट्स हैं। I have seen lot many women who are unmarried still having lots of burden of their parents, because वो उन्हें क्या लगता है कि because they are unmarried and living in their parents home, तो अब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पेरेंट्स का सब कुछ होना चाहिए, एंड स्टिल दे हैव गिल्ट इनसाइड देम कि मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रहती हूँ, है ना, इन्होंने मुझे निकाल दिया तो, या फिर मतलब कुछ ऐसा हो गया तो कि मैंने कुछ गलत किया और उन्होंने कहा जा तू कहीं और जा। ऐसा बहुत बार मैंने अपने क्लाइंट्स की लाइफ में देखा है। बहुत टाइम मुझे उनको ये समझाने में लगा है जितनी जरूरत तुमको उनकी है ना, उतनी जरूरत उनको भी तुम्हारी है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं यहाँ पर इनके घर में रह रही हूँ तो मेरे ऊपर ही एहसान है। नो, देयर इज एन इक्वल गिव एंड टेक। अपनी इक्वल गिव एंड टेक को पहचानो। अगर आपसे उनको कुछ मिल रहा है ना तो उनसे भी आपको कुछ मिल रहा है, और अगर आप उन्हें कुछ दे रहे हैं तो आप भी उन्हें कुछ दे रहे हो और वो भी आपको कुछ दे रहे हैं। देयर इज इक्वल गिव एंड टेक। आप पहचानो इस चीज को, आप उन्हें क्या दे रहे हैं और वो आपको क्या दे रहे हैं। जब देयर इज एन इक्वल गिव एंड टेक तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती। लेकिन ये गिव एंड टेक पूरा नहीं होता है ना जब सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर सारी एक्सपेक्टेशंस का बर्डन आ जाता है, सिचुएशन तभी खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नंबर सेकंड मैं आपको समझाऊं और सिखाऊं कि जब आप इनर वर्क करते हो, अपने रोल्स को पहचानते हो या आप ना कहना शुरू करते हो, आप अपनी कैपेसिटी को पहचानते हो कि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ और मैं इतना ही कर सकती हूँ। ट्रस्ट में आपके इर्द गिर्द जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग हैं,
सब चेंज होने लग जाते हैं, सब अडॉप्ट कर लेते हैं सिचुएशन। लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम दे विल नॉट जज यू, दे विल नॉट जज योर न्यू वर्जन। क्योंकि जब आप इनर वर्क शैडो वर्क करते हो, आप बहुत सारी, गाइस गिव मी अ मिनट, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज कि मेरा एक कंप्लीट इनर वर्क एंड शैडो वर्क का 30 डेज रीसेट नाम से एक कोर्स है। दैट इज अ ट्रिगर फ्री लाइफ कोर्स, ठीक है, जिसमें आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो, आप अपना इनर वर्क एंड शैडो वर्क कर पाते हो। एंड देयर आर अदर कोर्सेज लाइक सेफ्टी एक्सेलरेटर कोर्स, जो कि आपके अंदर नर्वस सिस्टम की सेफ्टी के बारे में आपको समझाता है, कैसे आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। एंड आई हैव इनर पीस कोर्स, जिसमें आप अपने इनर पीस को अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग डिफरेंट मेडिटेशंस एंड जर्नलिंग एंड बहुत कुछ। एंड आई हैव अ शैडो वर्क बुक, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हैं और जिनके एग्जांपल्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। एंड वो 30 क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ वर्क बुक। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, या आप मेरे काम को और डीप डाउन देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, या मेरे साथ इनर वर्क करना चाहते हो, तो प्लीज गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट ऑल माय प्रोडक्ट्स। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। क्योंकि जब आप इनर वर्क शैडो वर्क करते हो, आप बहुत सारी ऐसे क्वालिटीज को एम्बॉडी करते हो जो कि आपके अंदर पहले नहीं थी, जो कि आपके अंदर होनी चाहिए थी, ठीक है। तो आप एक डिफरेंट पर्सन बनते हो, तो आपको ऐसा लगता है अरे यार मैं कुछ अलग बन जाऊंगी तो उनको कैसा लगेगा, वो मुझे जज करेंगे या फिर मुझे कहेंगे तू तो बदल गई है, तू तो बदल गया है। ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। पीपल लव ऑथेंटिक वर्जन ऑफ देयर पर्सन। अगर आपके सामने एक ऑथेंटिक पर्सन खड़ा है, यू विल लव द मोस्ट। उस पर्सन को आप सबसे ज्यादा पसंद करोगे, क्योंकि वो ऑथेंटिक है, वो रियल है, चाहे वो कितना ही ट्रिगरिंग हो, बट वो रियल है। आपको हमेशा वो पसंद आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को सप्रेस कर रखा है। तो ट्रस्ट में, जब आप इनर वर्क शैडो वर्क करोगे, जब आप अपनी आइडेंटिटी को बदलोगे, दे विल नॉट डिसलाइक यू, दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू मोर। जितना वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे ना, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू मोर, दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू, लविंग यू मोर, दे विल स्टार्ट चेरिशिंग यू मोर, एंड दे विल स्टार्ट एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। उनको ये पता लग जाएगा कि इसका कंटेनर नहीं है, एंड इट्स ओके, वी शुड डू समथिंग फॉर हर और हिम। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। शी हैज डन, ही हैज डन अ लॉट फॉर अस। नाउ अब हमारा टाइम है, हमें भी थोड़ा इसके लिए करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम चेंज हो जाएंगे तो लोग हमें कहेंगे ये तो बदल गया है, ये तो पहले ऐसा नहीं था। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा होगा फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट इवेंचुअली दे विल अडॉप्ट। वो भी अब आपके जो भी इमेज को लेकर बैठे थे ना अभी तक, वो आपकी दैट इमेज जो उन्होंने क्रिएट कर रखी थी, उसको चेंज कर देंगे। अब आप थोड़े ही टाइम बाद देखोगे कि वो आपके पास्ट वर्जन को पहचानना ही बंद कर देंगे। उन्हें आपका पास्ट वर्जन जो है वो याद रहना ही बंद हो जाएगा। दे विल स्टॉप कंपेयरिंग, क्योंकि आज के टाइम पर जो आप उन्हें दिख रहे हो ना, दैट इज मोस्ट हील्ड पर्सन, दैट इज मोस्ट ऑथेंटिक, स्पार्कलिंग एंड हैप्पी पर्सन। देखिए, जब आप वो बनोगे ना जो आप बनना चाहते हो, यू विल बी दी हैप्पीएस्ट। और हैप्पीएस्ट के पास सब रहना चाहते हैं, लेकिन जो दुखी है, रिजेंटफुल है, घुट रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाद के बैठा है, कोई भी थैंकफुल नहीं होगा कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी है। हर कोई दुखी होगा कि ये तो दुखी आत्मा है, हमेशा ओवर थिंकिंग, हमेशा दुखी रहता है। वी कांट बी विद देम, ठीक है। इस चीज को थोड़ा समझिएगा। एक तो अपने रोल को पहचानिए किसी भी रिलेशनशिप में, कि मेरा क्या रोल बनता है, मैं कौन हूँ इस रिलेशनशिप। क्या मैं आदमी की मम्मा तो नहीं बन रही हूँ, क्या इस औरत का पापा तो मैं नहीं बन रहा हूँ, है ना। तो बहुत जरूरी है अपने रोल को पहचानना। सेकेंडली, इस फियर को अपने अंदर से निकाल दो कि अगर आप चेंज हो गए तो लोग आपको जज करेंगे। नो, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू मोर, दे विल स्टार्ट लविंग यू मोर। एंड गाइज, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना कॉमेंट या जो भी आप बताना चाहते हैं प्लीज डालिएगा। एंड मिलते हैं, बाय।